FCFS शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। तो हमें इस टेबल में गिवन है नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जैसे कि P1, P2, P3 एंड P4, और उसके करस्पॉन्डिंग हमको उनके अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दे रखे हैं। तो हमको इस क्वेश्चन में TAT यानी कि टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम का हमें कंप्यूट करना है और एवरेज वेटिंग टाइम कंप्यूट करना है। तो इसको कंप्यूट करने से पहले हम एक गैंट चार्ट बनाएंगे कि, और गैंट चार्ट हमारा मतलब होता क्या है कि गैंट चार्ट में हम नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कैसे करा रहे हैं हम वो बनाते हैं। एक तरीके का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि हम इन सब प्रोसेस को, ऐसे 4 प्रोसेस हैं तो इनको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कराएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूं तो इसमें यही होता है सिंपल कि जो सबसे पहले प्रोसेस आएगी हम सबसे पहले उसी को सर्व करेंगे, मतलब सबसे पहले हम उसी को एग्जीक्यूट कराएंगे। जैसे कि अब देखते हैं कि ज़ीरो है, तो ज़ीरो टाइम पे अराइव कौन हुआ, हमें बस टाइम नहीं देखना है इसमें, हमें इसमें अराइवल टाइम देखना है। तो अगर हम अराइवल टाइम देखें तो जैसे ज़ीरो पे है, तो अभी हम ज़ीरो पे देखें तो ज़ीरो पे कौन अराइव हुआ है, कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है, तो P1 अराइव हुआ है और ये नॉन प्रिमिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि P1 जो है ये पूरा चलेगा, पूरा जब तक ये बस टाइम तक, तो ये चलेगा 8 सेकेंड्स तक। ठीक है, इसके बाद अब 8 पे आ गए हम, तो अब हम ये देखेंगे कि 8 में अराइवल टाइम 8 सेकेंड्स में कौन कौन अराइव हो गए हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हो चुके हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं 8 में हमारे 1 भी आ चुका है, 2 भी और 3 भी, मतलब हमारे प्रोसेस 2, 3 एंड 4 हमारे अराइव हो चुके हैं। तो अब हम इन 3 में से देखेंगे कि सबसे पहले हम किसको मतलब प्रायोरिटी दें, या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएं। तो इस चीज़ के लिए हमारी FCFS शेड्यूलिंग काम आती है। मतलब क्या कि जो सबसे पहले आएगा अराइव होगा उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो ज़ीरो आया, ज़ीरो के बाद हमारा 1 अराइव हुआ है, पहले 1, 2, 3 में सबसे पहले 1 है अराइव हुआ है, तो हम पहले P2 को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो P2 हमारा 4 तक है, तो हम 8 + 4 कर देंगे, इसका मतलब ये हो गया हमारा 12। तो अब 12 के बाद हम देखेंगे कि इनके 12 पे भी हमारा 2 और 3 आ चुका है, तो हम 0 और 1 हमारा हो चुका है। तो 1 के बाद हमारा 2 आया, तो हम प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट कराएंगे। और प्रोसेस 3 कब तक एग्जीक्यूट होगी, 9 सेकेंड्स तक, मतलब 12 + 9 यानी कि 21 तक ये एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद एक लास्ट प्रोसेस बची जो कि हमारा P4 सबसे लास्ट में रहा हुआ, इसलिए हमने P4 लास्ट में लिखा। 21 + 5 यानी कि ये हो गया 26 सेकेंड। अब ये हमारा गैंट चार्ट बन गया। अब इस रिलेटेड हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया, ये हमारा अराइवल टाइम, ये हमारा बस टाइम। अब इसके बाद कंप्लीशन टाइम के बाद हम टर्न अराउंड टाइम लिखेंगे और वेटिंग टाइम करेंगे। तो P1, P2, P3 और P4, और अराइवल टाइम हमें गिवन है 0, 1, 2, 3, बस टाइम भी हमें गिवन है 8, 4, 9 और 5। अब कंप्लीशन टाइम देखते हैं कि हर एक प्रोसेस कितने टाइम पे कंप्लीट हुई है। तो जैसे हम P1 को देखें तो P1 यहाँ पे कंप्लीट हुई है 8 सेकेंड्स पे, तो कंप्लीशन टाइम इसका हो गया 8। वैसे ही P2 को अगर हम चेक करें तो P2 यहाँ पे है, तो P2 कंप्लीट हुई है 12 सेकेंड्स पे, तो ये हो गया 12 सेकेंड। इसके बाद हम P3 चेक करें अगर, तो P3 हमारा कंप्लीट हुआ है 21 सेकेंड्स पे, और P4 हम चेक करें तो 26 सेकेंड पे कंप्लीट हुआ है। तो ये हमने कंप्लीशन टाइम भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। तो जनरली इनका जो फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम का होता है फॉर्मूला CT - AT। तो अगर हम CT - AT करें तो ये हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा टर्न अराउंड टाइम का, CT - AT। और वैसे ही हमारा वेटिंग टाइम का भी होता है, वेटिंग टाइम का हमारा होता है TAT - बस टाइम। तो अब अगर हम चेक करें तो TAT हम पहले निकालते हैं। तो TAT निकालने के लिए हमें CT - AT करना है, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 8 - 0 करा तो 8 आया, फिर इनको हम ऐसे ही माइनस करते जाएंगे, तो ये आएगा 12 - 1 यानी 11, फिर आएगा 19, और 26 - 3 क्या, तो 23 ये हो गया। तो ये हमने निकाल लिया TAT। अब वैसे ही हम इससे करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे वेटिंग टाइम का हमने फॉर्मूला देखा है कि वो होता है TAT - BT, मतलब कि टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो 8 - 8 किया 0, फिर ऐसे हम कंप्यूट करेंगे तो हमारा जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी, ये हो गया 7, ये 10 और ये हो गया 18। तो ये हमने कंप्यूट कर लिया वेटिंग टाइम भी। अब हमें एवरेज टाइम निकालना है,
टर्न अराउंड टाइम, हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या है कि जितने भी वैल्यूज़ हैं सब लिख देते हैं हम टर्न अराउंड टाइम की, 8 + 11 + 19 + 23, और टोटल कितने प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस। तो हम इनको अगर डिवाइड कर दें प्लस करने के बाद तो इसकी वैल्यू आएगी 15.25 सेकेंड। तो ये हमारा आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। वैसे ही हम अब फाइंड कर लेंगे एवरेज वेटिंग टाइम, 0 + 7 + 10 + 18, और डिवाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं हमारे, 4 प्रोसेस हैं, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 8.75 सेकेंड। तो इस तरीके से हमने एवरेज टी और एवरेज डब्ल्यू फाइंड कर लिया। पहले हमने प्रोसेस का गैंट चार्ट बनाया, गैंट चार्ट निकालने के बाद हमने इसका एक टेबल बनाया जिसमें हमने कंप्लीशन टाइम फाइंड किया, टर्न अराउंड टाइम फाइंड किया और वेटिंग टाइम फाइंड किया, वो भी इन फॉर्मूलों की मदद से। अब फॉर्मूलों के निकालने के बाद, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालने के बाद हमने एवरेज टी निकाल लिया बाय द फार्मूला दिस एंड दिस। तो इस तरीके से हम FCFS की शेड्यूलिंग को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।